श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 14। तत्स विस्मयविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देव कृतंजलिर्भाषत। तत्स विस्मयविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवन कृतांजल अभाषत। ततः तब सह वह विस्मय आविष्ट आश्चर्य से भरा हुआ हृष्ट रोमा रोंगटे खड़े करके धनंजया धन को जीतने वाले अर्जुन प्रणम्य झुककर शीर्षा सिर झुकाकर देवम भगवान को कृतांजलि हाथ जोड़कर अभष्ट उसने कहा। तत्सा विस्मय विष्टु हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देव कृतांजलि अभाषत। अनुवाद। तब आश्चर्य से भरे हुए तथा रोंगटे खड़े हो गए अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे कहा। उस मनमोहक दृश्य को देखकर अर्जुन विस्मय और गहरी श्रद्धा से भर गया। इससे उसके हृदय में भक्ति की भावनाएं जाग उठी और आनंद की लहरें उठ खड़ी हुई। भक्ति भावना के माध्यम से अनुभव किया जाने वाला उल्लास कभी कभी शारीरिक लक्षणों में भी प्रकट होता है। भक्ति ग्रंथों में ऐसे 8 लक्षण या 8 सात्विक भाव का वर्णन किया गया है, जो कभी कभी भक्तों में प्रकट होते हैं जब उनका हृदय भक्ति में रोमांचित हो जाता है। स्तम स्वेदो था रोमांचा, स्वर्वेदो था व्यक्तो, वैवर्ण्यमश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृतः। भक्ति रसामृत सिंधु V1। मूर्छित होना, पसीना आना, भयभीत होना, कंठ बंद हो जाना, कांपना, चेहरे का रंग पीला पड़ जाना, आंसू बहना और बेहोश हो जाना, ये शारीरिक लक्षण हैं जिनसे कभी कभी हृदय में तीव्र प्रेम प्रकट होता है। यही अनुभव अर्जुन को हुआ और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हुए निम्नलिखित शब्द कहे। अर्जुन ने जो कहा उसका वर्णन अब अगले 17 श्लोकों में किया गया है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 15। अर्जुन उवाच पश्यामि देवनिस्तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष सांघ्न ब्रह्मान्मीश कमलासनस्मृषिमत् सर्वानुरागांश्च दिव्यन्। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवा देहे सर्वांस तथा भूत विशेष सघन ब्राह्मण ईशहन कमलासनस्थम ऋषिंश्च सर्वानुग्रांश्च दिव्येन। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, पश्यामि मैं देखता हूँ, देवान समस्त देवताओं को, तब आपके देव प्रभु को, देहे शरीर के भीतर, सर्वान सभी को, तथा भूत विशेष संघान विभिन्न प्राणियों के समूह, ब्राह्मणम भगवान ब्रह्मा, ईशम शिव कमलासनस्थम कमल पुष्प पर विराजमान, ऋषि ऋषिगण च तथा सर्वान सभी, उर्गान सर्प च तथा दिव्यान दिव्य। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवादेहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघ्न ब्राह्मण ईश कमलासनस्तम ऋषिंश्च सर्वानुग्रांश्च दिव्यम्। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर के भीतर सभी देवताओं और विभिन्न प्राणियों के समूहों को देखता हूँ। मैं कमल के फूल पर बैठे ब्रह्मा को देखता हूँ। मैं शिव, सभी ऋषियों और दिव्य नागों को देखता हूँ। अर्जुन ने कहा कि वह तीनों लोकों से आए असंख्य प्राणियों को देख रहा था, जिनमें स्वर्ग के देवता भी शामिल थे। कमलासनास्थम शब्द भगवान ब्रह्मा को संदर्भित करता है, जो ब्रह्मांड के कमल चक्र पर विराजमान है। भगवान शिव, विश्वामित्र जैसे ऋषि और वासुकी जैसे नाग सभी ब्रह्मांडीय रूप में दिखाई दे रहे थे। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 16। अनेक बहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यम न पुनस्त्वदिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनेक बहुदार वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वतो नंतारूप नंतानं मध्यम न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनेक अनंत बाहु भुजाएं, उदार पेट, वक्त्र चेहरे, नेत्रम आंखें, पश्यामि मैं देखता हूँ, त्वाम आपको, सर्वतः प्रत्येक दिशा में, अनंत रूपम अनंत रूप, न अंतम अंतहीन, न नहीं, मध्यम मध्य, न नहीं, पुनः फिर, तब आपका, आदिम आरंभ, पश्यामि मैं देखता हूँ, विश्व ईश्वर ब्रह्मांड के स्वामी, विश्वरूप विश्वरूप। अनेक बहुदार वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो नंतारूप नंता न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। अनुवाद। मैं हर दिशा में आपके अनंत रूप को देखता हूँ, जिसमें असंख्य भुजाएं, पेट, मुख और आंखें हैं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, जिनका रूप स्वयं ब्रह्मांड है, मैं आप में कोई आदि मध्य या अंत नहीं देखता।
अर्जुन दो संबोधनों का प्रयोग करता है, विश्वेश्वर जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का नियंत्रक और विश्वरूप जिसका अर्थ है सार्वभौमिक रूप। वह संकेत करता है, हे श्री कृष्ण, ब्रह्मांड आपकी अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं है और आप इसके सर्वोच्च स्वामी भी हैं। इसके अलावा वह अपने द्वारा अनुभव किए जा रहे रूप की विशालता को ये कहकर व्यक्त करता है कि वह जिस भी कोण से देखे, अर्जुन अपनी अभिव्यक्तियों का कोई अंत नहीं देख सकता है। जब वह आरंभ की खोज करता है तो वह उसे खोजने में असमर्थ होता है। जब वह इसका मध्य देखने की कोशिश करता है तो उसे फिर से सफलता नहीं मिलती है, और जब वह अंत की खोज करता है तो वह अपने सामने प्रकट होने वाले परिदृश्य की कोई सीमा नहीं पा सकता है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 17। किरीटिं गादिन चक्रेण चतेजो राश सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वा दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलकद्युतिं प्रमेयम्। किरीटिं गदीन चक्रेण चतेजो राश सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलकद्युतिम् अप्रमेयम्। किरीटिनम मुकुट से सुशोभित, गदीनम गदा से, चक्रणम चक्रों से, तथा तेज राशिम तेज का धाम, सर्वतः सर्वत्र, दीप्तिमंतम चमकता हुआ, पश्यामी देखता हूँ, त्वाम आपको, दुर्निरीक्ष्यम देखने में कठिन, समन्तात सब दिशाओं में, दीप्तानल प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान, द्युतिम तेज अप्रमेय अपरिमेय। किरीटिं गदीन चक्रं चतेजो ऋषि सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वं दुर्निरीक्ष्यम समन्तत दीप्तानलाक द्युतिम अप्रमेयम्। अनुवाद, मैं आपके उस रूप को देख रहा हूँ जो मुकुट से सुशोभित है तथा गदा और चक्र से सुसज्जित है तथा जो सर्वत्र तेज की धाम के समान चमक रहा है। आपकी प्रज्वलित अग्नि में आपको देखना कठिन है, जो सभी दिशाओं में सूर्य के समान चमक रही है। भौतिक आंखें किसी बहुत उज्जवल वस्तु को देखने पर अंधी हो जाती हैं। अर्जुन के सामने जो ब्रह्मांडीय रूप था, उसकी चमक हजारों प्रज्वलित सूर्यों से भी अधिक थी। जिस प्रकार सूर्य आंखों को चकाचौंध कर देता है, उसी प्रकार ब्रह्मांडीय रूप आंखों के लिए अत्यंत आश्चर्यजनक था। वह इसे केवल इसलिए देख पाया क्योंकि उसे भगवान से दिव्य नेत्र प्राप्त हुए थे। भगवान के इस विश्वरूप के भीतर अर्जुन ने 4 भुजाओं वाले विष्णु रूप को भी देखा, जिसमें 4 प्रसिद्ध प्रतीक थे, गदा, शंख, चक्र और कमल। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 18। त्वमक्षर परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परनिधनं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्तस्नातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वम अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परमं निधनं त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गुप्त स्नातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वम आप अक्षरम अविनाशी, परमं परम पुरुष, वेदितव्यं जानने योग्य, त्वम आप अस्य इसके, विश्वस्य सृष्टि के, परम परम, निधनम आधार, त्वम आप अव्यय शाश्वत, शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातन धर्म के रक्षक, सनातन शाश्वत, त्वम आप पुरुष परम दिव्य पुरुष, मतः में मेरा मत। त्वम अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधनं त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गुप्त स्नातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनुवाद, मैं आपको परम अविनाशी सत्ता, शास्त्रों द्वारा ज्ञात परम सत्य के रूप में पहचानता हूँ। आप समस्त सृष्टि के आधार हैं, आप सनातन धर्म के शाश्वत रक्षक हैं तथा आप शाश्वत परम दिव्य पुरुष हैं। अर्जुन ने घोषणा की कि वह श्री कृष्ण की सर्वोच्च स्थिति को स्वीकार करता है, क्योंकि वही समस्त सृष्टि के आधार हैं तथा जिन्हें सभी शास्त्रों के माध्यम से जाना जा सकता है। कठोपनिषद में कहा गया है, सभी वेद यत् पद्मावनन्ति 1.2.15b2। सभी वैदिक मंत्रों का उद्देश्य हमें ईश्वर की ओर ले जाना है। वे वेदों के अध्ययन का विषय हैं। श्रीमद्भागवतम में कहा गया है, वासुदेव परा वेद वासुदेव परा मकः 1.2.28v3। वैदिक ज्ञान के विकास का लक्ष्य भगवान तक पहुंचना है। सभी यज्ञ भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही हैं। श्री कृष्ण को श्रद्धांजलि देते हुए अर्जुन ने अपनी अनुभूति व्यक्त की कि उनके सामने खड़ा भगवान का साकार रूप वही सर्वोच्च परम सत्य है जो समस्त वैदिक ज्ञान का विषय है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।